गुड नेट मास्टर्स। तो वेलकम टू आवर चैनल वी आर ओपनर। सबसे पहले तो इस वीडियो को पूरा देखना आप। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपने पाइथन का नेक्स्ट टॉपिक। हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने कुछ 5 डेटा टाइप्स देखे थे और उनकी टाइप कास्टिंग भी देखी थी हमने। आज हम देखते हैं कुछ नए डेटा टाइप्स, जैसे कि है लिस्ट। लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट डेटा टाइप में क्या होता है, हम स्क्वायर ब्रैकेट से इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम इसके अंदर जो भी हमें डेटा पास करना होता है वो हम पास करते हैं। जैसे इसके अंदर हम कोई भी डेटा पास कर सकते हैं, चाहे वो किसी का नाम हो, कॉमा लगाकर फिर हम चाहे कोई नंबर स्टोर करा दें या फिर सिंबल्स वगैरह कुछ। लेकिन ये भी उसी में आ गए तो इसकी हम बात नहीं करते हैं। और किसी भी तरह के डेटा हम इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं और रिपीटेशन अलाउड है इसके अंदर। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम कोई रिपीट नहीं कर सकते इसमें। इसमें अगर मैं 30 काफी बार लिखना चाहूँ तो ये अलाउड है इसमें लिस्ट में। ये हमारा लिस्ट का डेटा टाइप हो गया। और इसमें एक बात और है, लिस्ट जो है वो इम्यूटेबल नहीं है, ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब इम्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट हमने पिछली क्लास में थोड़ा बहुत देखा था, इस बार भी देखते हैं। इम्यूटेबिलिटी, इसमें क्या होता है, हमने कोई एक तरह का एक वेरिएबल डिफाइन किया। अब वो लिस्ट भी हो सकती है, टपल भी हो सकता है, हम आगे देखेंगे। लिस्ट लिस्ट है, लिस्ट तो हम अभी देख रहे हैं। टपल क्या होता है, डिक्ट क्या होता है, नन क्या होता है, ये सारे के सारे डेटा टाइप्स हम देखेंगे। बट यहाँ पे इम्यूटेबिलिटी मतलब हमने कोई भी एक वेरिएबल डिफाइन किया। वेरिएबल क्या होता है, कंटेनर, जो कि कोई भी एक वैल्यू कंटेन करता है। यहाँ पे एक लिस्ट नाम से मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसके अंदर मैंने काफी सारे डेटा स्टोर करा दिए। अब इसको अगर इस डेटा को अगर मुझे मॉडिफाई करना है, इस वेरिएबल के अंदर जो डेटा है इसे अगर मुझे मॉडिफाई करना है और अगर मैं मॉडिफाई कर पा रहा हूँ तो वो म्यूटेबल है, अदरवाइज वो इम्यूटेबल है। अंडरस्टूड। मतलब अगर मुझे इसके अंदर कोई भी डेटा, लिस्ट के अंदर हमें अगर कोई भी डेटा ऐड करना हो तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले उसका नाम, फिर ब्रेक सॉरी उसका नाम लिखेंगे, जो भी वेरिएबल है जिसके अंदर हमें, जो लिस्ट टाइप का होना चाहिए, किसी अदर टाइप का नहीं होना चाहिए। अगर वो वेरिएबल लिस्ट टाइप का है, उसका जो डेटा टाइप है वो लिस्ट है, तो उसके अंदर हमें अगर डेटा ऐड करना है तो हम कमांड यूज में लेंगे लिस्ट। मतलब यहाँ पे मेरा वेरिएबल का जो नाम है वो लिस्ट है। आपके केस में जो भी आप वेरिएबल का नाम रखेंगे वो लिखेंगे यहाँ पर। फिर लिखेंगे अपेंड, एंड देन हम यहाँ पर वो डेटा टाइप कर देंगे। जैसे 30 यहाँ पे पहले से है, मैं यहाँ पे 40 कर देता हूँ। तो अब अगर मैं देखूंगा, मैं सबसे पहले पाइथन का इंटरप्रेटर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैंने एल इक्वल्स टू, और मैंने एल नाम से एक लिस्ट डिफाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जिसके अंदर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तक मैंने कोई एक लिस्ट डिफाइन कर दी जिसका जिस वेरिएबल का नाम क्या है, एल। अब मुझे अगर इसमें ऐड करना है 10, तो 10 में कैसे ऐड करूंगा, मैं लिखूंगा एल, क्योंकि एल यहाँ पर मेरे वेरिएबल का नाम है, जो भी मेरी लिस्ट का नाम है एल। वहाँ पे फिर मैं लगाऊंगा आगे डॉट एंड देन अपेंड। और अब मैं यहाँ पर लिखूंगा जो डेटा मुझे ऐड करना है। सबसे तो मुझे 10 ऐड करना है इस लिस्ट के अंदर, तो मैं लिखूंगा 10। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया और अब मैं अगर एल लिखूँ, एंटर प्रेस करूँ, तो मेरे पास यहाँ पर लास्ट पोजीशन पे आप देखिए एल ऐड हो चुका है। वहीं पे अगर मुझे, मैं आपको एक बात बताऊं, हमने ये एल डॉट अपेंड नाम से एक कमांड देखी, सॉरी डॉट अपेंड नाम से एक कमांड देखी। इसके अंदर हम कोई भी डेटा पास करेंगे वो लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाएगा। लेकिन वो बाय डिफॉल्ट नहीं, वो एक्चुअल में लास्ट पोजीशन पर ही जाकर सेव होगा। वो हम कहीं बीच में नहीं कर सकते। वो लास्ट पोजीशन पे जाके ही ऐड होगा लिस्ट के अंदर। ओके। जैसे मैं यहाँ पर अगर वापस आपको बताऊं, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने लार्जेस्ट डिजिट जो है वो अपेंड की है इसीलिए वो लास्ट में जा रही है, तो ऐसा नहीं है। मैं अगर वापस इसमें अपेंड कराऊं, इस बार मैं अपेंड कराता हूँ 4। ओके, रिपीटेशन हम देख लेते हैं, तो रिपीटेशन में मैं वापस 4 अपेंड करा देता हूँ। एंटर प्रेस करता हूँ और एल को मैं प्रिंट कराता हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए रिपीटेशन अलाउड है, वो कंसेप्ट भी यहाँ पर क्लियर हो गया। और मैंने जो कंसेप्ट आपको अभी बताया था कि हम कोई भी वैल्यू लिस्ट के अंदर अगर ऐड करेंगे तो वो वैल्यू बाय डिफॉल्ट लास्ट में कहाँ जाकर सेव होगी, लास्ट जो पोजीशन है उस पर जाकर वो सेव होगी। सेव मतलब वहां पर जाकर वो ऐड हो जाएगी लिस्ट के अंदर। जैसे पहले 10 किया था, 10 भी लास्ट पर, फिर मैंने 4 किया, 4 भी लास्ट पोजीशन में जाके सेव हो गया।
तो ये तो हमने देख लिया कि ऐड कैसे करते हैं। अब बात आती है रिमूव कैसे करते हैं। तो रिमूव अगर मुझे करना हो तो मैं लिखूंगा एल डॉट, मेरे केस में यहाँ पर मेरी जो लिस्ट है उसका नाम एल है, इसलिए मैंने यहाँ पे एल लिखा है। बट अब मुझे इसमें से रिमूव करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, उस लिस्ट का नाम डॉट रिमूव, रिमूव लिखूंगा और मैं यहाँ पर वो डेटा लिख दूंगा कि मुझे कौन सा डेटा रिमूव करना है। थ्री, तो मैं मान देता हूँ थ्री मुझे रिमूव करना है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस किया तो मेरा जो थ्री है वो रिमूव हो चुका है। हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। जैसे मैं एल प्रेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर थ्री नहीं आ रहा है, वन टू एंड देन डायरेक्ट फोर आ रहा है। तो इसी तरह से हम डेटा को रिमूव भी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम मल्टीपल डेटा को रिमूव कर सकते हैं या नहीं। इस तरह की छोटी मोटी चीजें हम अगर ट्राई करते रहें तो काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने तीन डेटा पास किए और अब देखते हैं कि तीनों डिलीट होते हैं या नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या एरर आ जाएगी एक्चुअल में, टाइप एरर। टाइप एरर क्यों आएगी, क्योंकि लिस्ट डॉट रिमूव ये जो कमांड है ये एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट ही ले सकती है अपने अंदर एज ए इनपुट, कि मुझे ये जो कमांड है अपने अंदर कुछ एक ही एग्जैक्टली एक ही आर्ग्यूमेंट लेगी, मतलब इनपुट लेगी कि हाँ भाई ये जो डेटा है ये मुझे रिमूव करना है इस लिस्ट के अंदर से। तो मैंने यहाँ पर एक्चुअल में तीन आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, मतलब एक ही साथ मैंने तीन इनपुट दे दिए। तो ये तीनों को एक साथ रिमूव नहीं कर सकता, ये वन बाय वन ही रिमूव करेगा। तो अगर मुझे टू थ्री और फोर को रिमूव करना है तो पहले मैं दो को रिमूव करूंगा, एल डॉट रिमूव ब्रैकेट में टू लगाकर। फिर मैं थ्री को रिमूव करूंगा, एल डॉट रिमूव ब्रैकेट में थ्री को रखकर। फिर मैं रिमूव करूंगा फोर को सेम कमांड से। तो ये हमने ऐड करना भी देख लिया और रिमूव करना भी देख लिया। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें कोई एक इंडेक्स नंबर, जैसे यहाँ पर मेरे पास कितने डेटा हैं, टोटल मेरे पास लिस्ट के अंदर थे लगभग नौ। स्टार्टिंग में जब मैंने बनाई थी तो नौ डेटा थे। फिर मैंने उसके अंदर अपेंड करके 10 कर दिए। फिर मैंने उसके अंदर फोर को अपेंड कराया तो हो गए टोटल 11। 11 के अंदर से मैंने थ्री को रिमूव कर दिया लिस्ट में से। तो मेरे पास वापस कितना डेटा है लिस्ट के अंदर, टोटल 10 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है लिस्ट के अंदर वो कितने हैं, 10। तो वहीं पे अगर मुझे अगर मुझे किसी भी लिस्ट की लेंथ या फिर किसी भी डेटा की लेंथ अगर मुझे देखनी है, किसी भी वेरिएबल के अंदर कितना बड़ा डेटा लिखा हुआ है उसकी लेंथ देखनी है, मतलब उसमें डिजिट्स कितनी है, कितना जो डेटा है उसके अंदर स्टोर कराया हुआ है, तो हम यूज में लेते हैं लेन कमांड। लेन कमांड यूज में लेंगे, लिखेंगे LEN, देन ब्रैकेट लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट, एंड देन उसके अंदर लिखेंगे उस वेरिएबल का नाम जिसकी लेंथ, जिसके अंदर जो डेटा है उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पर मुझे एल जो वेरिएबल है मेरा उसकी लेंथ मुझे फाइंड करनी है, तो मैं लिखूंगा एल एंड देन एंटर प्रेस करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, 10। एक्चुअल में मेरे पास है भी 10 ही डेटा, क्योंकि मैंने ऊपर आपको सारा बता दिया कि हाँ हमने काउंट भी करके देख लिया, कैलकुलेट करके देख लिया कि हाँ हमारे पास 10 ही डेटा है। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि हाँ हमारे पास कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है एक किसी वेरिएबल के अंदर। अब मैं बात करता हूँ कि मुझे किसी लिस्ट या फिर टपल, टपल को भी हम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं टपल, हम आगे देखेंगे उसके अंदर हम कौन सा कमांड्स यूज में ले सकते हैं कौन सी नहीं ले सकते, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम फोकस करते हैं लिस्ट पर। तो लिस्ट के अंदर अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को कॉल करना है, जैसे मेरे पास ऊपर फाइव को मुझे कॉल करना है, मेरी लिस्ट में जो फाइव जो एलिमेंट लिखा हुआ है मैंने फाइव, उसको अगर मुझे कॉल करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो अगर मुझे फाइव को कॉल करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एल, एक्चुअल में फाइव को नहीं, अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर को अगर मुझे कॉल करना है तो मैं यहाँ पर कमांड यूज में लूंगा एल, मतलब उस लिस्ट का नाम, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लिखा, फिर वो इंडेक्स नंबर लिखना है जो मुझे कॉल करवाना है। तो अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर नंबर में एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारे लिस्ट के अंदर इंडेक्स नंबर शुरू होता है वो जीरो से होता है। जैसे मैं यहाँ पे एल एंड देन जीरो लिखूं, तो अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, वन। मतलब हमारा जो इंडेक्स नंबर शुरू होता है वो कहाँ से होता है, जीरो से, एंड जीरो से ऑन द वे वो सीधा मतलब आगे प्लस वन होता जाता है उसमें, और लास्ट लेन वन तक जाता है। इसी तरह से लेन वन तक नहीं जाता है एक्चुअल में, सॉरी लेन तक नहीं जाता है। लेन जो कमांड हमने यहाँ पे ऊपर यूज में ली है, वो लेन कमांड हमें हमें क्या दे रही है, 10। तो वो किस उसने कैसे काउंट किया है, उसने वन को फर्स्ट पोजीशन दी है, सेकंड को सेकंड पोजीशन दी है, फोर को थर्ड पोजीशन दी है,
इस तरह से उसने काउंट किया है और लास्ट फोर तक उसने काउंट किया, तो उसके पास लेंथ कितनी आ गई, 10। लेकिन अगर हम यहाँ पर जीरो से शुरू करें तो हमारे पास कितना डेटा होगा, 9 तक होगा। तो वहीं पे मैं यहाँ पे एल टाइप करूंगा और लिखूँ 9, एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास लास्ट जो वैल्यू है हमारे लिस्ट के अंदर 4 वो आ जाएगी। तो इस तरह से हम इंडेक्स वैल्यू के थ्रू हम कॉल कर सकते हैं। इंडेक्स वैल्यू के थ्रू हमने कॉल करना देख लिया। इंडेक्स वैल्यू जीरो से शुरू होती है, ये भी हमें पता चल गया, और ऑन द वे वो लास्ट LEN ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम -1, वहां तक वो इंडेक्स वैल्यू जाती है, क्योंकि रीजन हमने बताई दिया हो, क्योंकि वो इंडेक्स वैल्यू जीरो से शुरू होती है। अब अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर को मॉडिफाई करना है किसी लिस्ट के अंदर, तो वो हम कैसे करेंगे, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे मुझे जो सेकंड पोजीशन है, सेकंड इन द सेंस जो थर्ड पोजीशन है, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू जीरो से शुरू होती है, तो जीरो, वन एंड देन टू, तो थर्ड पोजीशन हो गई। थर्ड पोजीशन में हमारे पास, हम ऊपर लिस्ट में देख सकते हैं, 4 लिखा हुआ है। 4 लिखा हुआ है, तो हमें इसे मॉडिफाई करना है। 4 की जगह मुझे चाहिए 8। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा और मैं एल प्रिंट कराता हूँ, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो थर्ड पोजीशन है, थर्ड इन द सेंस जो मतलब इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से सेकंड है, बट अगर हम लॉजिकली देखने जाए तो थर्ड पोजीशन है। तो वहां पे हमारे पास 4 की जगह पे क्या हो गया, 8। इस तरह से हमने लिस्ट के अंदर जो है इंडेक्स वैल्यू के थ्रू हमने एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर जो डेटा था उसे हमने मॉडिफाई कर दिया। यहाँ पे हमारे पास 4 था, 4 की जगह हमने 8 कर दिया। इस तरह से हम लिस्ट के अंदर काफी सारे खेल खेल सकते हैं। टाइप कास्ट हम इसमें भी कर सकते हैं। अगर हम देखने जाएं कि मैंने यहाँ पे लिखा सी नाम से, मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू स्टोर करा दी, कोई भी रैंडम, मैंने काफी सारी अल्फाबेट्स मैंने पास करा दी सी के अंदर। एंड देन अब मैं इसको अगर टाइप कास्ट कराऊँ, टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट हमने शुरू का पहली वाली वीडियो में देख चुके हैं। इसके जस्ट पहले जो वीडियो मैं डाल डाल चुका हूँ, वो वीडियो आप चेक कर लेना। उसके अंदर टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट हमने शुरू के जो 5 डेटा टाइप्स हमने सीखे हैं, उसके बारे में हमने टाइप कास्टिंग भी देखी है, तो वो आप चेक कर लेना। और यहाँ से हम लिस्ट से शुरू करते हैं टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट। तो अब अगर मुझे सी को टाइप कास्ट करना है लिस्ट के अंदर, मतलब सी के अंदर जो वैल्यू है वो मुझे एज अ लिस्ट के अंदर दिखनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, LIST लिस्ट लिखूंगा और यहाँ पर लिखूंगा सी। एंटर प्रेस किया मैंने, तो यहाँ पर मेरे पास क्या प्रिंट हो गया, अलग अलग डेट, मतलब एस अलग मेरे पास प्रिंट हुआ है, डी मेरे पास अलग प्रिंट हुआ है, एस मेरे पास वापस अलग, और इस तरह से बाकी के जो जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो अलग अलग एज अ लिस्ट। मतलब अब अगर हम इसमें अगर चेक करें, इसका टाइप हमें चेक करूँ, ये जो मैंने लिखा है लिस्ट फिर ब्रैकेट में सी, इसका अगर मैं टाइप चेक करूँ, तो टाइप कैसे चेक करते हैं, टाइप कमांड से, टाइप कमांड लिखेंगे एंड देन उसके अंदर लिखेंगे LIST। ये पूरा लिखना पड़ेगा हमें, तभी ये लिस्ट बताएगा। बाकी अगर हम डायरेक्ट सी लिखेंगे तो सी का तो वही स्ट्रिंग ही बताएगा, बट हमें अगर इस लिस्ट और ब्रैकेट में सी का अगर टाइप हम चेक करें, लिखेंगे सी एंड देन एंटर प्रेस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया डेटा टाइप में, ये क्लास है। मतलब लिस्ट नाम से एक क्लास बनी हुई है पाइथन के अंदर, और ये जो ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो लिस्ट क्रिएट हुई है, ये उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। ये सारा टेक्निकल टर्म्स में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हम उस लेवल पर अभी पहुंचे नहीं है, बट धीरे धीरे हम उस लेवल तक भी पहुंच जाएंगे। ये जो हमारी पाइथन की सीरीज चल रही है, ये हम धीरे धीरे अपग्रेड करते जा रहे हैं। अगर पाइथन आपको अच्छी तरह से सीखनी है, OSCP एग्जाम जैसी कुछ एग्जाम्स जिनके अंदर हमें स्क्रिप्ट्स बनानी पड़ती हैं मशीन्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए, तो उसके लिए हमें पाइथन सीखना ज़रूरी है। तो उस लेवल की पाइथन यहाँ पर हम सीख लेंगे। लेकिन बात वही है, अगर हम, अगर कोई भी आदमी कितना भी बढ़िया सिखा दे, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वो उसमें आपकी कमांड नहीं बन पाएगी, और आप जो भी स्क्रिप्ट वगैरह बनानी होगी किसी भी मशीन को एक्सप्लॉइट करने के लिए, तो हम बना नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले पाइथन पे अपनी कमांड बनानी पड़ेगी, तो वो बनेगी प्रैक्टिस से। तो हमें प्रैक्टिस करते रहना है, जिसके थ्रू हम इसके ऊपर कमांड बना सके और आगे हमारे करियर को एक अच्छी डायरेक्शन दे सके। ओके, सो टॉपिक पे वापस आते हैं। और यहाँ पे हमने देखा क्लास लिस्ट, मतलब ये जो हमने लिखा टाइप, इस जो सी लिस्ट, फिर ब्रैकेट में जो सी है उसका टाइप क्या है, लिस्ट। इस तरह से हमने एक स्ट्रिंग को लिस्ट में टाइप कास्ट कर दिया, उसका जो टाइप है उसको हमने कास्ट कर दिया, मतलब किसी अलग टाइप की डेटा टाइप को हमने किसी और टाइप के डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पर हमारे लिस्ट के जो बेसिक्स हैं वो पूरे होते हैं। अब हम देखते हैं
टपल। तो टपल को हम कैसे डिनोट करते हैं, मतलब किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, वो है स्मॉल ब्रैकेट्स। स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जैसे मैंने एग्जांपल के लिए वापस वही मैं पास कर देता हूँ डेटा जो मैंने पिछली बार किया था, ये मैं पास करता हूँ। तो इसके अंदर एक्चुअल में क्या है, ये इम्यूटेबल है। मतलब इसके अंदर जो डेटा है उसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैंने एक एस नाम से एक टपल में डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर, जिसके अंदर मैं पास करता हूँ डेटा। ओके, यहाँ पे मैंने अब ये एस, अब मैं यहाँ पे टाइप चेक कर लेता हूँ कि एक्चुअल में एस का टाइप है क्या। एंटर प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, क्लास टपल। अब हम आगे चेक करते हैं कि ये इम्यूटेबल है या नहीं, हम खुद चेक करते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एस डॉट append, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 6। एंटर मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर मेरे पास क्या वार्निंग आ रही है, सॉरी एरर क्या आ रहा है मेरे पास, एट्रीब्यूट एरर। एट्रीब्यूट एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। मतलब टपल के अंदर किसी भी अपेंड टाइप का एट्रीब्यूट है ही नहीं। टपल जो क्लास बनी हुई है पाइथन की लाइब्रेरीज के अंदर, उसके अंदर अपेंड नाम का कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं। इसका मतलब हम उसके अंदर किसी भी डेटा को ऐड कर ही नहीं सकते। अब ये मैं इतने यकीन से कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि पाइथन जो है इतनी स्मार्ट है कि हमने अगर टाइप करते वक्त कोई भी एक एरर टाइप कर दी हमने, तो पाइथन हमें वो एरर तो देता ही है, बट हमें उसका अलग से सजेशन भी दे देता है। सजेशन भी दे देता है, जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पे एक लिस्ट डिफाइन करता हूँ। ये मैंने एक छोटी सी लिस्ट डिफाइन कर दी यहाँ पर, और यहाँ पे मैं एल डॉट ऐड कर देता हूँ। अपेंड की जगह मैंने ऐड लिख दिया, और अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ मुझे 8 ऐड कराना है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास सेम एरर आई जो मेरे पास टपल के केस में आ रही थी, बट यहाँ पर मेरे पास एट्रीब्यूट एरर आया। उसके आगे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऐड। तो इसके अंदर तो ये एक्चुअल में दिखा नहीं रहा है, बट पाइथन इतनी स्मार्ट है कि वो हमें उसकी जगह कौन सा एक कीवर्ड हम यूज करना चाह रहे हैं उसका सजेशन भी दे देती है। एल डॉट ऐड किया मैंने यहाँ पर, बट एल डॉट अपेंड भी यहाँ पर मेरे पास सजेशन में आ सकता था, बट एक्चुअल में यहाँ पर वो आया नहीं। तो इससे हम क्या देख रहे हैं, मैंने ऊपर एक टपल डिफाइन किया था मैंने, ये मेरे पास टपल था। टपल के अंदर मैंने ऐड किया, एस डॉट ऐड में लिख देता हूँ, जो भी हम चेक कर लेते हैं कि ऐड होता है या नहीं। 9 ऐड करना है मुझे, तो इसमें सेम हमारे पास एट्रीब्यूट एरर की जो एरर आ रही है, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऐड। ओके, तो इसका मतलब हम उसके अंदर कोई भी डेटा ऐड नहीं कर सकते। अब ये तो हो गई ऐड करने की बात। अब हम देखते हैं कि हम इसे इंडेक्स नंबर से कॉल कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि अगर इंडेक्स नंबर से कॉल कर सकते हैं तो हम उसका डेटा हम मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते इंडेक्स नंबर के थ्रू, वो भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 5 एंड देन एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या एक कॉन्सेप्ट सामने आता है कि हम टपल जो हमारे पास डेटा टाइप है उसे हम इंडेक्स नंबर से कॉल कर सकते हैं, बट एक्चुअल में हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसका मतलब वो इम्यूटेबल है, हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते ना इंडेक्स नंबर के थ्रू और ना ही डॉट अपेंड के थ्रू। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। लिस्ट और टपल हमने उसके बेसिक्स जो है देख लिए कि किस तरह से ऐड करते हैं, किस तरह से रिमूव करते हैं। रिपीटेशंस जो है टपल में भी अलाउड है, हम एक ही वैल्यू को काफी बार लिख सकते हैं। सो ये बेसिक कंसेप्ट थे लिस्ट, टपल, लिस्ट एंड टपल डेटा टाइप्स के। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो को अगर पूरा देखा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून।